वो हमने 1 टाइम दी सिर्फ। रात को सोते समय 2 ढक्कन 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल करके पीना है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और साथ में जो और भी हमने जो किडनी स्टोन के लिए जो दवाइयाँ दी, यानी कि R25 R24, ये जो दवाइयाँ हैं यूरेटर और किडनी स्टोन दोनों पर बहुत अच्छा कार्य करती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लीवर फैटी होने का कारण और उससे बचने का समाधान, और कुछ दवाइयाँ भी आपको बताएंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि जो फैटी लीवर हो जाता है वो दवाइयों से ठीक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि फैटी लीवर 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो एल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये कैसे होते हैं दोस्तों? यदि एल्कोहलिक फैटी लीवर की बात करें तो ये ज़्यादातर अल्कोहल पीने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, यानी कि जो ज़्यादा नशा करते हैं, ज़्यादा दारू वगैरह पीते हैं, उनको होता है। एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, ये बिना दारू वगैरह या अल्कोहल जो पीते नहीं हैं उनको भी हो जाता है, जैसे कि मोमोज, चाउमीन, पेटीज, बर्गर आदि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगाती हैं। आजकल मेहनत कर नहीं रहे हैं, खा रहे हैं पेटीज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैटी लीवर होने का कारण होती हैं। अब दोस्तों अब पल्स के द्वारा कैसे समझा जाए? तो पल्स के द्वारा समझना बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ता है कि टेम्परामेंट क्या है। टेम्परामेंट में जाएंगे तो सैंग्यूइन और लिम्फेटिक 2 प्रकार के टेम्परामेंट होते हैं। तो ये लीवर ज़्यादातर हमने देखा है कि सैंग्यूइन टेम्परामेंट में ज़्यादा ये खराब होता है, क्योंकि सैंग्यूइन टेम्परामेंट का जो पाचन क्रिया है बहुत ही हैवी रहता है। हैवी के कारण क्या है कि जो भूख ज़्यादा लगती है, खाना भी ज़्यादा खाते हैं, तो ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे मेवे हो गए या चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाने का दिल करता है इनका, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की वगैरह ऐसी चीज़ें। तो ये ज़्यादा उनके शौकीन होते हैं, तो इनका लीवर भी उसी वजह से जल्दी खराब होता है। अब लीवर की पहचान के लिए मैं थोड़ा सा क्लिप में डॉक्टर साहब अपने गुरुदेव का साइड में लगा दे रहा हूँ। 90 अंश की डिग्री पे इन दोनों उंगलियों को टिकाएंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी एक उंगली के नीचे इंपल्स ज्यादा तेज होंगे, ठीक है, ज्यादा तेज होंगे, और दूसरे के नीचे कम तेज होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। इतने कम होंगे कि वो पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा मोस्टली किस में मिलेगा? जो प्योर टेम्परामेंट होंगे, जिनके प्योर लिम्फेटिक हुआ तो ये वाली मिडिल उंगली के नीचे आएगा, और प्योर सैंग्वाइन हुआ तो इसके नीचे आएगा, और दूसरी वाले के नीचे तो आभास ही नहीं होगा या इतना कम आभास होगा कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये प्योर वाले का हो गया कहानी। अगर दोनों में आ रही है, किसी में थोड़ी तेज किसी में थोड़ी कम, तो ये क्या है? मिक्स्ड का है। और जिसमें ज्यादा आ रही है वो डोमिनेंस। क्लियर हो गया? ठीक है। या फिर दौरे वोरे की समस्या होगी, किसी को दौरे पड़ते होंगे या कुछ होगा। मतलब आप देखो ना, और आप पहले बोल दो पेशेंट को बताने से पहले, तो क्या मैसेज आएगा वहां पे? नंबर देख के सब डॉक्टर साहब बता देना, ठीक है ना। तो एक आपकी अलग पहचान बनेगी। अभी चौथे नंबर पे आ गया नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नर्व से रिलेटेड आपको सियाटिका की भी हो सकती है, लंबर पेन भी हो सकता है, सर्वाइकल भी हो सकता है, ठीक है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, इंसोम्निया भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें आप देखो, जब तक ये काम करोगे, जब तक पेशेंट बहुत कुछ ना कुछ बकबक करता ही रहता है, क्योंकि वो सैंग्वाइन होगा, बोलने वाला मानेगा नहीं।
उसके संग कोई ना कोई आएगा, वो बोलेगा, तो कुछ तो क्लू आपको पहले ही मिल जाता है, कुछ वो रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहेगा, करा के लाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इन सब चीजों में पारंगत हो सकते हैं। ठीक यही कहानी आपके तीसरे सेक्टर में जाती है। उसमें प्योरीफायर एक लंग्स हो गया और एक किडनी हो गया। तो नंबर 1 पे जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरीके से चेक करना है, तो उसी आधार पर हमें अपना लीवर देख लेना है। वैसे तो पेशेंट आता है वो खुद बता देता है क्या क्या परेशानी है, कोई अल्ट्रासाउंड लेके आता है तो उसमें ये आ जाता है। यदि कोई नहीं आता है तो वैसे भी हमारे जो नैन नक्शे हैं या फिर कुछ चलने के आधार पर, पल्स के आधार पर हम उसका टेम्परामेंट पता लगा लेते हैं और उसकी बीमारियां भी। और उसको जो फैटी लीवर में जो दवाइयां दी वो क्या क्या हैं कि जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं फैटी लीवर में मैंने उसको जो दिया R5 टैबलेट भी दी और साथ में ड्रॉपर भी दी। और जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, जो हमारी फार्मेसी की है, रेविशन कंपनी की जो बुक है, उसमें जो फॉर्मूला दिया है उसी आधार पर हमने 2 डॉल्यूशन बना दिए बिफोर आफ्टर वाले। और दोस्तों जो ये जो दवाइयाँ दी साथ में एक लीवो एसआर आती है सिरप, वो हमने 1 टाइम दी सिर्फ। रात को सोते समय 2 ढक्कन 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल करके पीना है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और साथ में जो और भी हमने जो किडनी स्टोन के लिए जो दवाइयाँ दी यानी कि R25 R24, ये जो दवाइयाँ हैं यूरेटर और किडनी स्टोन दोनों पर बहुत अच्छा कार्य करती है। जो कि आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है उसमें उसका पहले की कंडीशन लीवर ग्रेड 1 पर है, दूसरा किडनी स्टोन है, प्रोस्टेट ग्लैंडर में आप देखिए साइज उसका बढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ PVR उसका 20 ml तक है, यानी कि पेशाब की थैली में जो पेशाब रोकने की क्षमता होती है ना, वो कितने तक उसमें रोक के रख रहा है। और कुछ रिपोर्ट के आधार पर वो चेक किया जाता है, तो वो रिपोर्ट के आधार पर वो पहले देखिए कितना आ रहा है। और फिर हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद जो रिजल्ट आया है वो भी साइड में आप देख लीजिए, उसका फैटी लीवर बिल्कुल नहीं है। दूसरा चीज़ जो लेफ्ट राइट साइड की जो किडनी है कोई भी स्टोन नहीं है। लेफ्ट साइड की किडनी में सबसे बड़ी स्टोन थी 20 पॉइंट कुछ mm की थी, उसमें आप देखोगे कि 16 mm की स्टोन सिर्फ बड़ी जो थी वो रह गई है। उसके बाद प्रोस्टेट जो ग्रंथि थी उसमें किसी प्रकार की हलचल आपको देखने को नहीं मिल रही है, वो एकदम ठीक हो चुका है। और जो स्टोन की समस्या है लेफ्ट साइड की, वो भी हम कुछ दिन दवाइयाँ उसकी चलाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रिजल्ट और हमारी दवाइयों का रिजल्ट, और हमारे गुरुदेव के बताए गए तरीके से हमारे रिजल्ट्स। बहुत छोटा हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, मैं सीख रहा हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है। जो कुछ आता है मैं अपने गुरुदेव संजीव शर्मा जी और हमारे गुरुदेव डॉक्टर RP सैनी जी से सीखता हूँ, और कुछ 1-2% जो सीख के आता हूँ उसके आधार पर जब दवाइयाँ देता हूँ तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसी के आधार पर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।